हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अकाउंट्स के पेपर में जो 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव है उसका अलग ही इंपॉर्टेंस है। तो हमें बहुत अच्छे से वो चीजें करनी। चैप्टर नंबर 2 के ऑब्जेक्टिव में आज आपसे करवा रहा हूं। वन शॉट वीडियो भी मैं अगर सारे वीडियो को कंबाइन करके आपको दूंगा। चैप्टर नंबर 9 ऑलरेडी आपको दे चुका हूं, इससे पहले चैप्टर नंबर आपको 8 में दे चुका हूं, तो ऑब्जेक्टिव जरूर देखिएगा। आंसर इन वन सेंटेंस से मैं शुरू कर रहा हूं। चैप्टर नंबर 2 एनपीओ पूरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर अकाउंट्स के पेपर में देखा गया है कि आंसर इन वन सेंटेंस आ जाते हैं दोस्तों, ये जो नोट्स है मेरे पास, इसमें टी मतलब जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है, ठीक है, वो आप एक बार अपना मॉड्यूल मतलब जो भी टेक्स्ट बुक है वो निकालिए। ठीक है, आप फटाफट से वहां पे जाइए। अगर लिख सकते हो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। एक बार ये वाली चीज कनेक्ट हो गई तो आपको अपने आप बाकी ऑब्जेक्टिव भी आ जाएंगे। ठीक है, तो जिन बच्चों को टेंशन है सर, टेंशन लेने से कुछ चीज होगी नहीं, फटाफट हमें आगे बढ़ना है, चीजों को प्रॉपर तरीके से डील करना है। पहला सवाल अगर अगर आया आपको और इतना लिखा तो भी पूरे मार्क्स है। व्हाट डू मीन बाय नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न? बताइए इसका मतलब क्या। और रटना है ही नहीं सर, अपने अंडरस्टैंडिंग में लिखा तो भी चलेगा। द ऑर्गेनाइजेशन हुज मेन एम टू गिव क्वालिटी सर्विस टू इस मेंबर और सोसाइटी एट लार्ज एट क्या बेटा मिनिमम चार्जेस इज कॉल्ड क्या नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। इसके अलावा आपने और एक पॉइंट भी लिखा ना, जिस ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव सिर्फ सर्विस होता है, प्रॉफिट कमाना नहीं होता, मिनिमम चार्जेस बोला है, उसे नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न कहते हैं। तो अपने ओन वर्ड में लिखा तो भी चलेगा, कोई एज इट इज रटने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बार अगर आंखों के सामने से गया तो उतना रहता है कि हाँ सर डन हो गया। फिर दूसरा सवाल टेक्स्ट बुक का दोस्तों आपके सामने है। विच ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? देखो, आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, जिसका मेन मोटो होता है प्रॉफिट कमाना। अब जो आपको क्या है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो हमें पता है सर ये तो हम एनपीओ में ही बनाते हैं, तो सीधा सीधा आंसर होता होगा नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। दैट्स ऑल, एक मार्क्स आपको मिल गया। तो डरिए मत सर, बहुत सिंपल है इसके वन वन सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं है सर। फिर व्हाट इज रिसीट एंड पेमेंट, व्हाट इज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट? बताओ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट is an account which consists of record of all cash and bank transaction। दोस्तों यहाँ पे नॉन कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होते, ये मैंने आपको बताया था। अगर याद नहीं है तो अभी सुन लो, पहली बार लेक्चर देख रहे हो तो। ठीक है सर, फॉर नॉट प्रॉफिट कंसर्न के जितने भी उस ऑर्गेनाइजेशन के कैश और बैंक के ट्रांजेक्शन होते हैं, समरी फॉर्म में उसे रखा जाता है वहां पे। आप उसे रियल अकाउंट है वो अगर लिखना चाहते हो वो भी लिख दो। तो आपके हिसाब से जनरल थियरी बेटा लिखा, 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा। क्या डन है यहाँ पे? यस सर। फिर दोस्तों नेक्स्ट सवाल आ रहा है आपका, वॉट डू मीन बाय नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस? बताइए नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होता है बेटा। ठीक है, तुम्हें सिंपल सी बात बताता हूं मैं, समझिए। रिकरिंग का मतलब, ध्यान से सुनिए, रिकरिंग का मतलब वो खर्चा होता है जो रिपीटेटिव मोड पे होता है। मैं स्टाफ की सैलरी दे रहा हूं, हर महीने देनी पड़ती है क्या? हाँ, उसे कहते हैं रिकरिंग। नॉन रिकरिंग मतलब क्या? सर मैंने ये डिजिटल बोर्ड लिया, क्या ये मैं हर महीने खरीदूंगा? क्या नहीं सर, 3 4 या 5 साल बाद अब खरीदूंगा। तो जो खर्चा एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता, उसे क्या कहते हैं बेटा? नॉन रिकरिंग कहते हैं। जो बार बार रिकर नहीं हो रहा है उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। देखो, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस आर यूजुअली कैपिटल एक्सपेंस, देखो ये हो गया, जनरली उसे कैपिटल एक्सपेंस भी बोलते हैं, विच आर नॉट अंडरटेकन फ्रीक्वेंटली एंड हुज बेनिफिट इज डिराइव्ड ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा खर्चा जो बार बार फ्रीक्वेंटली नहीं हो रहा है और उसका बेनिफिट हमें क्या हो रहा है, लॉन्ग पीरियड के टाइम हो रहा है करके, लॉन्ग पीरियड के लिए उसका बेनिफिट मिल रहा है। जैसे डिजिटल बोर्ड लिया, 5 10 साल देखने की जरूरत नहीं है। तो बोलो मुझे नॉन रिकरिंग मतलब क्या सर? समझेगा तो याद रहेगा बेटा। देखो सिंपल सा फंडा है मालिक, ज्यादा इस पे दिमाग नहीं, मतलब रटने के पीछे मत, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लो, ऑब्जर्व करो। नॉन रिकरिंग समझा आपको पक्का? यस और नो? यस, नॉन रिकरिंग मतलब ऐसा खर्चा जो कैपिटल नेचर का होता है, जो बार बार फ्रिक्वेंटली नहीं होता और उस खर्चे का बेनिफिट हमें लॉन्ग टाइम मिलता है। ठीक है, वाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर? देखो टेक्स्ट बुक का सवाल है, आइए और टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिए और वहां पे टिक करो, हो गया सर करके। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्यों बनाते हैं सर? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज टू फाइंड आउट, ये देखो यहां से, टू फाइंड आउट सरप्लस और डेफिसिट एट द एंड ऑफ द पीरियड। कि सर जब एंड होगा, सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा पैसा बचा हुआ है, या डेफिसिट कि कम पैसा बचा हुआ है, ये ढूंढना, ये समझना, यही ऑब्जेक्टिव है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। इतना सिंपल है सर, वन वन सेंटेंस। आप अपने हिसाब से नहीं लिख सकते, लिख सकते हो सर, बस एक बार समझने की जरूरत है कि हाँ सर ऐसे होता है क्या, डन, अब हम जाएंगे और डील कर लेंगे। तो डर निकालो, क्योंकि अकाउंट के इतने ऑब्जेक्टिव है सर तो बहुत टेंशन आता है, लेकिन आपको बस चीजों को करना है। व्हाट इज सरप्लस? ये भी टेक्स्ट बुक का सवाल है, अगर 1 मार्क्स के लिए आया तो। सर एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर,
कि आपका इनकम 100 रुपया है, खर्चा 70 रुपया है, तो इनकम 100, खर्चा 70, तो सर बताओ कि 30 रुपया जो एक्स्ट्रा बच गया, एक्सेस बोलते हैं, इसे क्या कहते हैं बेटा, एक्सेस। एक्सेस ऑफ इनकम 100 रुपया है इनकम, ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर सिर्फ 70 है, तो जो बच गया सर इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसे क्या कहा जाएगा, इसे सरप्लस कहा जाएगा। ठीक है, तो यही लैंग्वेज में लिखना है, नॉट नेसेसरी आप अपने हिसाब से लिखना चलेगा, सिर्फ इनकम ज्यादा होता है, खर्चा कम होता है, जो भी चीज आएगी उसे सरप्लस कह देंगे। ओके सर, टू विच अकाउंट सरप्लस और डेफिसिट ट्रांसफर, बताओ भाई। जैसे पी एंड एल में नेट प्रॉफिट आता है तो हम कहां पे ट्रांसफर करते हैं, बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड करते हैं। तो उसी तरह से मुझे बताना कि अगर सरप्लस आया, डेफिसिट आया, तो कहां पे ट्रांसफर होगा। अब बच्चा बोलेगा ये तो पढ़ा ही नहीं सर मैंने, लेकिन भाई साहब अकाउंट में बहुत बार ऑब्जेक्टिव अगर तुम्हारा प्रैक्टिकल सही है तो अपने आप चीजें मैनेज हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं करके। बताओ कहां पे ट्रांसफर करते हो बेटा, कैपिटल फंड में। ठीक है, surplus or deficit is transferred to capital fund account. Done? Yes sir. What is capital fund? Excess of assets over liability, it is capital fund. मतलब क्या होता है सर, ऐसा एक ना फॉर्मूला है, लिख लो। कैपिटल क्या होता है सर, वो असेट में से, ये लिख लो, असेट में से हम लोग लाइबिलिटी माइनस करते हैं, मतलब हमारे असेट्स ज्यादा है। क्या ज्यादा है बेटा, एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर लाइबिलिटी। सपोज मेरा 100 रुपए का असेट है, 80 रुपए की एक्सटर्नल वो लाइबिलिटी है, तो 100 माइनस 80, ये 20 रुपया क्या हो जाएगा बेटा, कैपिटल। ये फॉर्मूला लिख लिया तो भी चलेगा। कैपिटल इज इक्वल टू असेट लेस लाइबिलिटी, दिस इज नॉन एज कैपिटल फंड, दैट्स ऑल। एक्सेस ऑफ असेट ओवर लाइबिलिटी, इतना समझा। बोलो यस और नो। यस सर। ओके, व्हाट इज सब्सक्रिप्शन। बोले सर हमको तो पता ही नहीं, सब्सक्रिप्शन का तो बहुत लफड़ा होता है सर जिंदगी में। हम लोग जब ये देख रहे थे सब्सक्रिप्शन, यार हमको एडजस्टमेंट नहीं आता सर, जाने दो। और ये पूछ लिया 1 मार्क्स का सवाल, डरो मत। देखो, सब्सक्रिप्शन इज रेवेन्यू इनकम। कौन सा इनकम है बेटा, रेवेन्यू। रेवेन्यू इनकम मतलब रेगुलर बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन को यही मिलता है, एनपीओ मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, ऑफ नॉन प्रॉफिट कंसर्न विच इज रिसीव्ड पीरियडिकली। यस, उसको रेगुलर बेसिस पे, रेगुलर इंटरवल पे मिलते रहता है। ऑल द मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैव टू पे सब्सक्रिप्शन, और जिसे जिसे मेंबर बनना है नॉन प्रॉफिट कंसर्न का, उन्हें जो मंथ एनुअल जो भी रहेगा वो सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है करके। ठीक है, डन। ओके, व्हाट इज लीगसी। 2022 में ये वाला सवाल आ गया था दोस्तों, लीगसी क्या होता है। अब हमें तो यही लफड़ा था कि लीगसी डालते कहां है सर, इनकम एक्सपेंडिचर की बैलेंस शीट। और दोस्तों अगर बैलेंस शीट में डालते हैं तो बताओ मुझे क्या है, लीगसी मींस गिफ्ट रिसीव्ड अंडर द विल और डेथ ऑफ डोनर। मैं आपको बताता हूं कि क्या है, नहीं समझा रहेगा। क्या होता है, आप देखो कभी कॉलेजेस में टॉपर होते हैं ना, टॉपर, उनको मराठी मध्ये में बोलतो स्मरणार्थ। स्मरणार्थ मतलब रिमेंबर, रिमेंबरेंस, नहीं, क्या ना, कोई किसी की डेथ हो गई लेकिन उनकी याद में हम लोग हम बोलते कि अगले 10 साल इस कॉलेज में जो भी बच्चा टॉप करेगा उसको, मेरे जो भी है दादाजी है, दादी है, उनके नाम से, उनकी याद में हम इनको गिफ्ट देंगे। लीगसी, लीगसी मतलब क्या सर, विल ऑन द डेथ ऑफ डोनर। विल पता है ना, विल हम बोलते कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया, विल बनाया क्या, वो वाली बात है। क्या सर, लीगसी मींस गिफ्ट रिसीव्ड अंडर द विल ऑन द डेथ ऑफ क्या, डोनर। इतना लिखा तो भी चलेगा। यस और नो। यस सर, तो वन सेंटेंस इतने ही थे बेटा। सब्सक्रिप्शन आपको समझ गया, रेवेन्यू इनकम है, लीगसी एक गिफ्ट है रिसीव्ड ऑन द डेथ ऑफ व्हाट, अंडर द विल ऑन द डेथ ऑफ क्या, डोनर करके। डोनर का मतलब होता है मालिक जो गिफ्ट देने वाला है, उसे डोनर कहते हैं। ठीक है, जो गिफ्ट देता है करके। आप कोई और मूवी याद मत करना। लीगसी मींस गिफ्ट रिसीव्ड अंडर विल ऑन द डेथ ऑफ क्या बेटा, डोनर। जो व्यक्ति गिफ्ट देना चाहता है, डेथ के वक्त जो विल साइन किया उसने कि भाई मेरे जाने के बाद इतना पैसा इसको मेरे याद, मेरे इसमें दे दो करके, खत्म। या फिर उनके बच्चों ने डिसाइड किया, दैट इज लीगसी। ओके, सब्सक्रिप्शन हो गया, कैपिटल फंड हो गया, असेट माइनस तो नॉन रिकरिंग मतलब ऐसा खर्चा जो कैपिटल नेचर का होता है, एक ही बार हो रहा है, दैट्स ऑल, उसे नॉन रिकरिंग कहते हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बता दिया सर, जिसमें सिर्फ कैश और बैंक ट्रांजेक्शन आते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो नॉन प्रॉफिट कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर क्या बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। व्हाट डू मीन बाय एनपीओ, तो पता चल गया सर, जो सर्विस मोटो होता है, प्रॉफिट कमाना जिनका उद्देश्य नहीं है, उन्हें क्या कहते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। दैट्स ऑल, वन सेंटेंस डन इस चैप्टर के। डन सर। ओके, कोई टेंशन नहीं, अब आगे बढ़ेंगे मालिक। ओके, फटाफट से ये वाली चीज कर लेते हैं सर, यहाँ पे आपको साइड में आंसर भी दिखेंगे, वो देख लो और मेरे साथ एक बार डिस्कस करो, इस चैप्टर का काम तमाम करते हैं सर। ओके, देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज, ओके, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज नेवर एंगेज इन डैश डैश एक्टिविटी। कौन सा एक्टिविटी बेटा, यहाँ पे देखो, ट्रेडिंग। और समझ लो, ट्रेडिंग मतलब व्यापार में कभी नहीं जाएंगे, उनका उद्देश्य कभी प्रॉफिट कमाना है ही नहीं, वो सर्विस एक्टिविटी, सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, वो लोग बिना प्रॉफिट के काम कर रहे हैं। तो अगर ये सवाल आया कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नेवर एंगेज इन डैश डैश एक्टिविटी, तो बोलो कौन सा, ट्रेडिंग एक्टिविटी में कभी वो एंगेज होंगे नहीं। दूसरा,
नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड डैश डैश ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बेटा? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। देखो आपको दिख रहा है आंसर, बोलो कौन सा? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। दैट्स ऑल। वापस एक बार समझ लीजिए इन्हें क्या कहते हैं सर, इनका मेन मोटो प्रॉफिट कमाना है ही नहीं करके। चलो ओके। मुंबई यूनिवर्सिटी प्रिपेयर डैश डैश अकाउंट इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अब क्या करे सर? ये तो बहुत दिक्कत है बेटा। जब तुम्हें किसी यूनिवर्सिटी का नाम आएगा तो समझना वो एनपीओ है, और प्रॉफिट एंड लॉस की जगह क्या बनाते हैं सर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं हम लोग। यस और नो? हाँ सर करके। तो इसीलिए इसका जवाब तो बहुत आसान हो गया। आप सिर्फ समझो, लर्न कुछ भी नहीं करना है सर, ऑब्जर्व करो मैं क्या बोल रहा हूं, खत्म। ओके। उसके बाद औरंगाबाद यूनिवर्सिटी, देखो मार्च 2022 में क्या हुआ था सर? मुंबई यूनिवर्सिटी की जगह पे क्या आ गया था? सिर्फ औरंगाबाद यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब छत्रपति संभाजी महाराज यूनिवर्सिटी ऐसे आएगा। तो अब सीन क्या है सर कि आप लोगों ने ये ध्यान में रखना है कि यूनिवर्सिटी का नाम दिया तो सर इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वो क्या बनाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मत बोलना मत कि सर ये कैसे अलग आ गया, आपने ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में पढ़ा था, बस वही चीज थी। ओके। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ डैश डैश अकाउंट। तो ये बच्चों को नहीं समझता सर कैटेगरी म्हणजे काय, पर्सनल, रियल का नॉमिनल। तो अभी याद रख बेटा, रिसीट एंड पेमेंट कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है करके। कौन सा अकाउंट है बेटा? रियल अकाउंट। दैट्स ऑल। समझ रहा है मालिक एवरीबॉडी? यस और नो? अगर समझ रहा है फटाफट से एक लाइक बन जाना चाहिए वीडियो पे, है ना। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो सर, क्योंकि अभी वक्त है तो भाई देख ले करके। इस कंबाइंड वीडियो भी आएगा वन शॉट तो अलग बात है। ओके और आपके लिए मैं रिकॉर्डेड दे रहा हूं ताकि आप अपनी स्पीड पे 1.5 पे देखो, लेकिन समझ के देखो, पूरा कंसंट्रेशन यही पे होना चाहिए। ओके। इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट द समरी ऑफ डैश डैश ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। सर क्या है यहाँ पे? तो ऑप्शन भी नहीं दिए। तो कौन से ट्रांजैक्शन होते हैं बेटा? कैश या बैंक, बस इतना लिखना है तुझे। समरी ऑफ क्या? कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन। दैट्स ऑल, क्योंकि नॉन कैश ट्रांजैक्शन तो यहाँ पे रिकॉर्ड होते ही नहीं है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फ्रॉम मेंबर इज कंसिडर एज अ डैश डैश रिसीट। अब बोले क्या रिसीट करना है सर? देखो राजा, एक होता है कैपिटल रिसीट। बोलो मेरे साथ, कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट क्या होता है पता है? मैं तुम्हें एकदम सिंपल बताता हूं। और अकाउंट में यही तो चीज है, जब तक समझोगे नहीं, लर्न करोगे, याद नहीं होगा। बेटा मैंने मेरा ये डिजिटल बोर्ड बेच दिया, ये मेरा रेगुलर बिजनेस है क्या? नहीं सर, मेरा बिजनेस तो पढ़ाना है बच्चों को, है ना, फीस से मेरा इनकम हो रहा है। लेकिन ये मैंने जो अदर एक्टिविटी की, जो मेरा कोर एक्टिविटी नहीं है, असेट बेच के जो पैसा आएगा वो कैपिटल रिसीट होता है। कौन सा? कैपिटल। अब मुझे बताओ, मैंने फैन बेच दिया, जो पैसा आएगा उसे कौन सा इनकम कहेंगे? कैपिटल। लेकिन आपसे जो मुझे फीस मिल रही है उसे रेवेन्यू कहेंगे। तो अगर आपको नेचर पूछा ना, सब्सक्रिप्शन ये रेगुलर बेसिस पे आता है, मेन सोर्स ऑफ इनकम है, इसीलिए कौन सा नेचर रहेगा बेटा? रेवेन्यू रिसीट रहेगा। तो सब्सक्रिप्शन रिसीट फ्रॉम मेंबर इज कंसिडर एज द रेवेन्यू रिसीट। बोलो क्या? रेवेन्यू रिसीट। इस पे ज्यादा से ज्यादा लाइक आने चाहिए दोस्तों, ज्यादा ज्यादा अगर बच्चों के साथ शेयर करोगे तो आगे के वीडियोस भी फटाफट आ जाएंगे। ओके सर, इतना तो कीजिए, सबकी हेल्प कीजिए, सिर्फ मैं देख लूंगा सर नहीं। जितना लोगों के लिए मदद करोगे वो तुम्हारी मदद करे, सिंपल सी बात। अपना भला नहीं सर, सबका भला देखो। सब सब आगे बढ़ो तो तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा सर। सिंपल फंडा है मालिक। लेकिन आजकल के बच्चे होते हैं, नहीं सर मेरा हो गया बाकी दोस्त जाए भाड़ में। ये दोस्त की दोस्ती की डेफिनेशन नहीं मालिक। दुश्मन को भी करो, दिखा दो कि आप कितने सही नेचर है आपका। क्रेडिट साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट शोज कैश डैश डैश। अब ये समझ गए नहीं, टेक्स्ट बुक का सवाल है सर। अब क्रेडिट साइड क्या बताता है बोलो तो? क्रेडिट साइड मतलब बेटा ये देख, ये तुमने बना लेना है रिसीट एंड पेमेंट, ठीक है। तो ये लिखा मैंने रिसीट, ये लिखा पेमेंट, तो ये साइड कौन सी हो गई? डेबिट, ये हो गया क्रेडिट। रट क्यों रहा है? क्रेडिट साइड को क्या दिख रहा है तुझे? पेमेंट। दैट्स ऑल। तो आंसर क्या आया? पेमेंट। तो क्रेडिट साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट शोज व्हाट? पेमेंट। आई होप तुम्हें फायदा हो रहा है, समझ में आ रहा है। ऐसे लेक्चर रू चलेगा? प्लीज कमेंट करके बताना कि सर फटाफट से बिना एक्सप्लेन किए फटाफट बता दूं, लेकिन उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं होगा। आज पढ़ रहे हो, कल वापस भूल जाओगे, फिर परसों ऐसे लगेगा मैंने किया ही नहीं है सर, कि क्या पता अभी क्या चल रहा है, होगा नहीं होगा। लेकिन बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है मालिक। ओके। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज सिमिलर टू डैश डैश अकाउंट ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न। बताओ तो बेटा, ट्रेडिंग में हम लोग क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ध्यान से समझिए, ये हमेशा इसके साथ जुड़े रहना, इसी शब्द के साथ, कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम कहां पे बनाते हैं सर? एनपीओ में। लेकिन अगर ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होता तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की जगह हम क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज डैश डैश अकाउंट, तो नॉमिनल अकाउंट। तो एक चीज आप लिख ही लो ना बेटा, कि रिसीट एंड पेमेंट कौन सा अकाउंट है? नेचर वाइज रियल अकाउंट। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर कौन सा अकाउंट है? बताओ तो बेटा, नॉमिनल अकाउंट। ये दो शब्द आप लिख लो फटाफट, फटाफट लिख लो करके, एकदम क्विकली। समझा? यस और नो? यस सर। ओके। द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आज रिलेटेड टू, और ये मैंने बताया था,
कि रिसीट एंड पेमेंट में तीनों साल के ट्रांजेक्शन होते हैं, आपको भी पता होगा, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन से साल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होता है? ओनली करंट ईयर, दैट्स ऑल। ओनली विच ईयर? करंट ईयर। बताओ। ओके, ये तो टेक्स्ट बुक के नहीं है तो फिलहाल छोड़ देंगे सर, दैट्स ऑल। बाकी के हो गए सर, इससे रिलेटेड ही आपको आएंगे। और आई होप अब आपको समझा रहेगा कि करंट ईयर से रिलेटेड ही चीजें इनकम एक्सपेंडिचर में होती है। पहले भी समझा था, लेकिन अब ये भी दिमाग में आया होगा कि भले ऑप्शन ना दे, अगर ये लेक्चर समझ के देखा है सर तो कोई दिक्कत नहीं। आप अपने हिसाब से इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लड़ाई कर रहे हो सम में, और 1-2 मार्क्स के जो ऑब्जेक्टिव आएंगे सर उसमें यहाँ पे हेल्प हो जाएगी। तो आपका तो कहीं ना कहीं, और 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव और सर बाकी 12 मार्क्स का सम फाइनल अकाउंट, 12 मार्क्स का एनपीओ, 44 मार्क्स अगर डन होते बेटा तो बहुत हद तक टेंशन खत्म हो जाएगा। चलो दोस्तों, फाइंड ऑड वर्ड देखते हैं हम लोग। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, बैलेंस शीट। तो इसमें ऑड वर्ड क्या कहोगे? बोलो रिसीट एंड पेमेंट। क्यों सर? क्योंकि ट्रेडिंग, पी एंड एल, बैलेंस शीट ये तो सर ऑर्डर नॉर्मल केस में ही बन रहा है जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस केस में एक ही अलग चीज दिख रही है, दैट इज रिसीट एंड पेमेंट। ठीक है, फिर देखो सर, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, सैलरी, ये देखो ये तीनों जो चीज है वो असेट है। और ये सैलरी क्या हो गया सर? तुम्हारा एक रेवेन्यू टाइप का नेचर का एक्सपेंडिचर आ गया करके, तो दैट्स व्हाई ऑड वर्ड आ गया सैलरी। ठीक है, फिर क्या है? सब्सक्रिप्शन, स्टेशनरी, इंटरेस्ट रिसीव्ड, बैंक क्या बेटा? लॉकर रेंट रिसीव्ड। अब ध्यान से समझिए बेटा, सब्सक्रिप्शन ये इनकम है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ये इनकम है, लॉकर रेंट रिसीव्ड ये इनकम है। देखो रिसीव्ड आया तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, सब्सक्रिप्शन आपको बाय डिफॉल्ट पता है कि इनकम ही होता है। तो आपको क्या हो गया? स्टेशनरी ये खर्चा पकड़ो और इसको ऑर्डर बना दो, दैट्स ऑल। समझ में आया क्या? यस सर, 2021 बोर्ड एग्जाम का सवाल। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, सन्ड्री रिसीट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ऑडिट फीस, बाय डिफॉल्ट ये खर्चा है तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑडिट फीस। डन। ओके, फिर सर रिलायंस इंडस्ट्री, फिर क्या है? वेना विद्या मंदिर, लक्ष्मी हॉस्पिटल और मनोज स्पोर्ट्स क्लब। अब इसमें देखो टेक्स्ट बुक का ये इसे आईएमपी करके रखो, बच्चों को सिंपल मतलब ऐसे डाउट आ जाता है, लेकिन ये तीनों चीज देखो बेटा, ये ना ये क्या है? सर्विस ओरिएंटेड लग रहा है, इसमें कोई प्रॉफिट का ऑब्जेक्टिव नहीं, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्री इसका तो प्रॉफिट ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, दैट्स व्हाई ऑड वर्ड क्या होगा? रिलायंस इंडस्ट्री। समझ में आ रहा है मालिक? एवरीबॉडी यस और नो? यस सर। अब बताओ, सरप्लस, डेफिसिट, कैपिटल फंड, क्या ये तीनों चीजें हमें एनपीओ में दिखती है? हाँ, लेकिन नेट प्रॉफिट तो एनपीओ की बात है ही नहीं सर, ये हमें कहां पे दिखता है? नेट प्रॉफिट तो ट्रेडिंग और ऑर्गेनाइजेशन की पार्ट है, दैट्स वाई। इसीलिए अगर ऐसे कुछ आया सरप्लस, डेफिसिट, कैपिटल फंड, तो तुम्हारा ऑर्डर रहेगा नेट प्रॉफिट, बिकॉज ये ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस वगैरह जो भी हम निकालते हैं, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, यहाँ पे तो सरप्लस और डेफिसिट ही आता है भाई। ओके, तो ऐसे मत बोल देना सर ये प्रॉफिट प्रॉफिट दिख रहा है तो ये कैपिटल फंड, नहीं नहीं बेटा, ये तीनों ही चीज हमें कैपिटल फंड, सरप्लस, डेफिसिट एनपीओ में दिखता है, नेट प्रॉफिट ही अलग चीज है। ओके, फिर तो सर बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये बता देता हूं सिर्फ एक बार, जनरल डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, सेल ऑफ स्क्रैप ये नॉर्मल इनकम है, आप रिसीट साइड को लिखोगे, मतलब इनकम साइड को लिखोगे, लेकिन सेल ऑफ फर्नीचर एक कैपिटल नेचर का है तो इसलिए ऑड वर्ड है, बट ठीक है सर, एक्स्ट्रा नहीं किया तो भी चल जाएगा। टेक्स्ट बुक के ही चीजों को जिंदाबाद। ठीक है, ट्रू और फॉल्स में आते बेटा विद रीजन, एग्जाम में आ गया था कहीं तो देख लेते सी। और देखो टाइम लगेगा तो आपको मैं इंडिविजुअल चैप्टर वाइज दे रहा हूं, मैं ऑलरेडी इससे पहले जो बना चुका हूं। चैप्टर 9 जरूर देखिएगा, 10 का भी दिया हुआ है, 8 का भी हो गया, तो 8, 9, 10 ऑलरेडी ये सेकंड हो गया, फर्स्ट अगर कोई बाद में देख रहा है तो सभी चैप्टर का हो गया रहेगा। अब आपकी जिम्मेदारी, आप प्रॉपर तरीके से देखिए, यस और नो, और यार इस पे मेहनत करिए, इतना टाइम है सर, कर क्या रहे हो? स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स विथ रीजन, बताइए ये सही है या गलत है रीजन के साथ। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, डू नॉट हैव प्रॉफिट मोटिव, बताओ ट्रू और फॉल्स की? जो प्रॉफिट कंसर्न है ही नहीं उनका प्रॉफिट मोटिव होता ही नहीं है, तो ट्रू, खत्म। रीजन क्या है? बिकॉज प्राइमरी इंटेंशन ऑफ नॉट प्रॉफिट कंसर्न इज टू ओवरऑल बेनिफिट ऑफ सोसाइटी एंड नॉट टू अर्न प्रॉफिट। अपने मन से लिखेगा तो भी चलेगा मालिक, रीजन कोई दिक्कत नहीं। बच्चे बोलते सर ट्रू का क्या रीजन दे हम लोग, ये तो ट्रू है, फॉल्स का तो भी दे, अरे भाई देना पड़ेगा रीजन। ओके सर, आएगा पेपर में तो बता कि हाँ ट्रू है, क्यों ट्रू है? तो प्रॉफिट मोटिव है ही नहीं सर। ठीक है, ये डू नॉट बोला है, अब ये मत बोलना नॉट फॉर प्रॉफिट, कुछ कुछ ढोकले ऐसे होते किसी को दो ही वर्ड पढ़ते, नॉट फॉर प्रॉफिट और प्रॉफिट मोटिव, बोले नहीं यहाँ पे ढोकले ये पढ़ना राजा, डू नॉट हैव प्रॉफिट मोटिव, तो इसलिए ट्रू है। यस और नो? यस सर। तो टेक्स्ट बुक का सवाल था, जाइए यहाँ पे। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ क्या बेटा? एवरी फाइनेंशियल ईयर। अब मुझे बताओ, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं क्या चैरिटेबल इंस्टीट्यूट? नहीं सर, वो तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। रीजन क्या है? चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड नॉट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट्स ऑल। बहुत सिंपल है बेटा ऑब्जेक्टिव, सिर्फ तुम जा नहीं रहे हो वहां तक, ये दिक्कत है।
और फिर वो 20 मार्क का टेंशन लेके जा रहे हो आगे पीछे वालों के भरोसे पे, और ऐसे कुछ नहीं होगा सर। दुनिया तुम्हारे भरोसे पे आई होगी, तुम दूसरों के भरोसे पे जाओ, फिर वहां पे क्या, खत्म, टाटा बाय बाय हो जाएगा करके। चलो, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कंटेन ओनली ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू करंट ईयर, फॉल्स सर। क्यों फॉल्स, अब ये समझ लो कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर, ये साल, पिछला साल, अगला साल, कुछ भी कोई भी साल का हो, वो आइटम रिसीट एंड पेमेंट में आता है। सिर्फ करंट ईयर का तो इनकम एक्सपेंडिचर में आता है सर। तो इसीलिए अगर कोई बोले कि रिसीट एंड पेमेंट में सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड आइटम आते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। और आप बता देना बाकी सब। ओके, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट डू नॉट हैव ओपनिंग बैलेंस, सर अगेन ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। तुम्हें पता है क्या रिसीट एंड पेमेंट देखा है कि नहीं? यस सर। आप मुझे बताओ, ये रिसीट, ये पेमेंट आपने लिखा होगा ऐसे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कैश इन हैंड, कैश एट बाय, वो वाली बात कर रहे हैं। जरा समझो, समझ लो सर, फिर आपको एक बार पढ़ा तो भी इनफ रहेगा, बार बार उस चीज को रटना नहीं पड़ेगा। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट डू नॉट हैव ओपनिंग बैलेंस, तो सर फॉल्स, बिकॉज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट लाइक कैश बुक, इट इज लाइक अ कैश बुक, कैश बुक जैसा ये अकाउंट है सर, कैश बुक जैसी ये बात है। लाइक कैश बुक इट वुड हैव ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक बैलेंस, ओपनिंग रहेगा, कैश बैंक बैलेंस रहेगा करके, दैट्स ऑल, छोड़ो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रेजेंट either सरप्लस और डेफिसिट, यस सर इट इज ट्रू। आप अपने हिसाब से आंसर लिख सकते हो कि इनकम में अगर इनकम साइड ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, तो सरप्लस दिखेगा। एक्सपेंडिचर साइड ज्यादा, इनकम कम है, तो डेफिसिट, दोनों में से कोई भी एक दिख सकता है। दैट्स व्हाई एग्री, ट्रू, अपने वर्ड में, अपने ओन वर्ड में लिखने का। ओके, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज रियल अकाउंट, फॉल्स सर। सिर्फ लिख दो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर कौन सा है, नॉमिनल अकाउंट है। सर इतना इजी होता है क्या? हाँ बेटा इतना इजी होता है, तो एक बार कर तो सही। ओके, फिर इनकम, ये चलो ये टेक्स्ट बुक का है क्या, नहीं ये करेंगे। परचेस ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, फॉल्स। अब ये ना, इसको थोड़ा डिबेट हो सकता है कि ये, अभी ये इसको कैसे करें सर, और मेरे हिसाब से ऐसे सवाल तुम्हारे बोर्ड वाले पूछेंगे नहीं। आप अलग अलग जगह पे गूगल पे भी सर्च करो तो देखो, जो ऑलरेडी स्पोर्ट्स वाला है, मतलब मेरी ऑर्गेनाइजेशन बच्चों को ट्रेनिंग देना है फुकट में, तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन अगर, अजम्पशन देखो बेटा, समझो कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन अगर स्पोर्ट्स में ही डील कर रहा है, तो उसके लिए वो कैपिटल नहीं, वो रेवेन्यू वाली ही बात रहेगी। तो उन्होंने क्या कहा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, किसके एंगल से, जो ऑर्गेनाइजेशन स्पोर्ट्स वाली है। बाकी सर अगर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है कि जो उसमें डील नहीं करती, उनके लिए असेट है, तो उनके लिए कैपिटल माना जाएगा। मुद्दा क्या है सर, इसको थोड़ा स्टार मार्क करो, इसको एक बार रीड कर लो इनके हिसाब से। रीजन, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज non-recurring whose benefit is likely to receive for long period. The benefit of sports equipment is short duration, hence it is not capital expenditure. उनके इस एंगल से उन्होंने कहा है कि शॉर्ट ड्यूरेशन, किसी बच्चे का पर्सपेक्टिव और हो सकता है किसी अलग ऑर्गेनाइजेशन को देखे तो, लेकिन ये थोड़ा डिबेटेबल है, उसे साइड में रखता है। पेपर में आए तो क्या करना, आप फॉल्स लिख के ये वाला एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, तो स्क्रीनशॉट एक बार निकाल लो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता है, लेकिन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हम शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए जा रहे हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं ये रेवेन्यू है, कैपिटल नहीं है। दैट्स ऑल, लिखा अपने हिसाब से, जस्टिफिकेशन दिया तो भी चल जाएगा। अलग अलग जगह पे इसके अलग अलग आंसर मिल सकते हैं, लेकिन उसके अंदर हमें जाना नहीं है। ओके दोस्तों, और एक सवाल, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्या दोनों में डिफरेंस नहीं है क्या सर? सर डिफरेंस तो है ना, तो दैट्स व्हाई ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। दैट्स ऑल। आप बताइए कि रिसीट एंड पेमेंट में तीनों साल के आइटम रिकॉर्ड होते हैं, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के आइटम ही रिकॉर्ड होते हैं। रिसीट एंड पेमेंट में सर रेवेन्यू और कैपिटल दोनों नेचर रिकॉर्ड होते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर ही रिकॉर्ड होता है, तो डिफरेंस तो है, दोनों सेम नहीं है। ओके ओके, दूसरा सवाल, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न डू नॉट प्रिपेयर बैलेंस शीट, इट इज फॉल्स सर। वो तो बैलेंस शीट बनाते ना, लिख देना। एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर लाइबिलिटी, इट इज कैपिटल फंड, असेट ज्यादा है लाइबिलिटी से, तो क्या उसे कैपिटल फंड माना जाएगा? यस ट्रू, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, टेक्स्ट बुक में आइए लिख लीजिए सर। दैट्स ऑल सर, खत्म हो गया ट्रू और फॉल्स विद रीजन भी। सर अभी क्या इतना बड़ा चैप्टर है सर, टेंशन मत लो, अभी आपको फटाफट चीजें आएंगी, क्योंकि आपने अपना एक बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया है सर। और देखो ऐसे सेशन है सर, 20-24 मिनट हो गया, लेकिन आप 1.5 की स्पीड पे देखोगे, अलग अलग चैप्टर रहेंगे तो टेंशन नहीं आएगा। अब मेरा काम है सब चीजें बताना आपको, और बाकी का आप भी पढ़ते रहिए दोस्तों, है ना? तो बाकी आपके हिसाब से भी आप पढ़िए, इजी आपसे पे एक बार जाइए तक बात है, ठीक है? बैच कोड यूज नहीं किया तो कर लीजिएगा। ओके, द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग सर्विस टू सोसाइटी ओनली, सर्विस की बात आए सर तो एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। फिर ये अकाउंट विच रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजेक्शन इन केस ऑफ नॉन प्रॉफिट, ओनली कैश आया सर, तो कौन सा रहेगा बोलो तो, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, सिंपल सर, वन वर्ड।
डोनेशन रिसीव्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, स्पेसिफिक पर्पस आया तो स्पेसिफिक डोनेशन बोलो, कैपिटल पर्पस वाला बोलो। अब ये तो बहुत डिबेटेबल है, लेकिन ठीक है, इतना सिंपल सा इसका आंसर था। स्पेसिफिक, जनरल डोनेशन नहीं है सर, ये स्पेसिफिक डोनेशन है। देखो इसका और दूसरा आंसर क्या हो सकता था, अगर जनरल ऐसे ही मिला, स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं मिला, तो उसे जनरल डोनेशन बोलते हैं। और मैं बता देता हूं, देखो बेटा, जनरल डोनेशन ना लिख लो, जनरल डोनेशन, जनरल डोनेशन अगर आया, ठीक है, तो कहां पे जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लेकिन अगर स्पेसिफिक डोनेशन आया, स्पेसिफिक मतलब डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, डोनेशन फॉर ये वाला गिफ्ट, फलाना ढेकना जो भी है सर, अगर स्पेसिफिक पर्पस से रिलेटेड आया तो आप क्या करते हो, उसे बैलेंस शीट में भेज देते हो, लाइबिलिटी साइड को, ठीक है ना, स्पेसिफिक फंड में ऐड कर देते हो। तो ये वाली चीज है सर, तो इसके लिए इसको स्पेसिफिक डोनेशन बोला जाएगा अगर नेचर। ये 2 बार आ चुका है सर ये वाला सवाल, ठीक है, 2 बार आ चुका है। तो आप इसे 22 और 23 दोनों में आया था। तो आप लोग ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को, शार्मा कीजिए, जैसे हमने ये देखा था, क्या आपको याद है, एसपी वाले बच्चों को बोल रहा हूँ, फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल आ गया तो क्या सर, तीनों साल कंटिन्यूस आया वो 4-4 मार्क्स के लिए, ढोकले जैसा। ओके, द रिसीट विच आर नॉट रेकरिंग इन नेचर, रेकरिंग मतलब जो बार बार नहीं होता सर, उसे कैपिटल रिसीट कहते हैं, सिंपल। जो नॉन रेकरिंग है उसे कैपिटल रिसीट कहेंगे, डन। all sum of all such a receipt which are non recurring in nature and not forming part of regular flow, उसे कैपिटल रिसीट कहते हैं। देखो दोनों का आंसर कैपिटल रिसीट है बेटा। जो नॉन रिकरिंग है, वापस वही कि सर वापस वो रेगुलर बिजनेस का पार्ट नहीं है, तो ऐसा पैसा अगर आ गया, कोई मैंने बिल्डिंग बिल्डिंग बेच दिया, मेरा काम तो पढ़ाना है, लेकिन बिल्डिंग बेच के आने वाला इनकम मेरे लिए कैपिटल रिसीट हो, ठीक है, यस सर। ओके, फिर सर, an account which is prepared by not for profit concern instead of profit and loss account, बताओ प्रॉफिट एंड लॉस की जगह पे हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, खत्म। an account which record only revenue item in case of not for profit concern, देखो बेटा मैं आपको बता दूं कि रिसीट एंड पेमेंट में सारे आइटम रिकॉर्ड होते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ और सिर्फ क्या रिकॉर्ड होता है, रेवेन्यू। तो दैट्स वाई इसका आंसर क्या रहेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नोट करके समझ के लिख लो सर, अकाउंट विच आर विच रिकॉर्ड ओनली रेवेन्यू आइटम्स इन केस ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, उसे क्या कहेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दैट्स ऑल। ओके, द क्रेडिट बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, सरप्लस। देखो मैं बता दूं बेटा, क्रेडिट बैलेंस का मतलब इनका ये कहना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये एक्सपेंडिचर साइड है, ये इनकम साइड है। क्रेडिट साइड मतलब सर इधर इस क्रेडिट बैलेंस का मतलब ये 2 लाख रुपए है और ये 70,000 है, तो बताओ इस केस में क्या आएगा, 1,30,000 का सर सरप्लस आ जाएगा। तो जब भी कोई भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अगर क्रेडिट बैलेंस बोला, कौन सा बैलेंस बेटा, क्रेडिट बैलेंस, तो वो जो आंसर आएगा उसको क्या कहेंगे, सरप्लस। स्टेटमेंट दैट शो कैपिटल रिसीट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसे बैलेंस शीट कहेंगे। ये भी अंडरलाइन कर लो एक बार, टेक्स्ट बुक का नहीं लेकिन देख लो, जो कैपिटल चीजें ही होती है, रिसीट, बैलेंस शीट, खत्म। द एक्सेस ऑफ टोटल असेट ओवर लाइबिलिटी, ये तो बता दिया, कैपिटल फंड। देखो ये बार बार आ रहा है बेटा कैपिटल फंड, और ये हर बार रिपीट हुआ, असेट ज्यादा लाइबिलिटी से, तो आंसर कैपिटल फंड ही होगा। द इनकम विच इज अर्न ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट रिसीव्ड, क्या बेटा, अर्न बट नॉट रिसीव्ड, आउटस्टैंडिंग इनकम। अर्न मतलब सर मैंने आपको आज तो पढ़ा दिया लेकिन आपकी फीस आया नहीं, मैंने पढ़ाया तो मेरा तो ऑफिशियल हो गया कि फीस आना चाहिए, लेकिन आप दे ही नहीं रहे हो अभी तक, ठीक है ना। अर्न तो किया बट अभी तक रिसीव्ड नहीं हुआ, आउटस्टैंडिंग इनकम, अर्न बट नॉट रिसीव्ड, आउटस्टैंडिंग इनकम, एक बार देख लेना, ठीक है सर, डन। अब ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो आपको ऑप्शन है तो कोई दिक्कत नहीं, आप फटाफट से डन कर लोगे मालिक, तो अगले 2 मिनट में खत्म कर देंगे इसे। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न रेंडर डैश डैश सर्विस एट लार्ज, तो किसे सर्विस देते हैं, सोशल सर्विसेज देंगे पब्लिक को। उसके बाद नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड डैश डैश ऑर्गेनाइजेशन, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद सर द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट रिप्रेजेंट, क्या बताओ सर, क्या, कैश एंड बैंक बैलेंस, हमें पता है सर कि रिसीट एंड पेमेंट का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है, बैलेंस कैरिड डाउन, हम बैलेंस शीट में ही ट्रांसफर करते हैं, अक्टूबर में आ गया इसलिए कर लिया। एक्सपेंडिचर ऑन परचेस ऑफ बिल्डिंग इस डैश डैश एक्सपेंडिचर, बिल्डिंग परचेस करोगे तो क्या रहेगा सर, कैपिटल नेचर वाला ही खर्चा रहेगा। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न प्रिपेयर डैश डैश अकाउंट इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अभी आपको पता ही है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज डैश डैश अकाउंट, मार्च 2023, पिछले एग्जाम में आ गया है सर। कौन सा अकाउंट है बताओ, कैपिटल, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, इनकम एंड एक्सपेंडिचर नॉमिनल अकाउंट, विषय खत्म। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, इनकम ज्यादा एक्सपेंडिचर कम है तो क्या कहेंगे सर, सरप्लस कहेंगे। देखना बेटा प्रॉफिट मत बोल देना, सरप्लस ये एनपीओ का रहेगा, मैं बोल रहा हूं कि इनकम ज्यादा एक्सेस, ऐसी बात आई तो वही रहेगा सरप्लस, नहीं तो डेफिसिट। अगर खर्चा ज्यादा है इनकम कम है तो डेफिसिट, इनकम ज्यादा है खर्चा कम है तो सरप्लस। ओके, डोनेशन फॉर स्कॉलरशिप फंड, देखो स्कॉलरशिप के लिए
स्कॉलरशिप के लिए जो दिया स्पेसिफिक पर्पस हो गया, तो इसे क्या कहेंगे बेटा, क्या कहेंगे बोलो, कैपिटल रिसीट करके, क्या कहेंगे, कैपिटल रिसीट। आप यहाँ पे आंसर देख सकते, कैपिटल रिसीट देखो, ठीक है, कैपिटल रिसीट। तो डोनेशन आपको मिला है। बच्चा बोलेगा सर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों नहीं, बेटा वो फर्म के एंगल से बात कर रहा है कि तुम्हें पैसा मिला हुआ है, तुम डोनेशन तुमको मिलेगा, तो रिसीट की बात होगी, सिर्फ कैपिटल रिसीट होगी। क्या होगा बेटा, कैपिटल रिसीट। ठीक है, दैट्स ऑल। और क्या बच गया सर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर रिप्रेजेंट, क्या बेटा, असेट होगा। यस सर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, इनकम आउटस्टैंडिंग हम एक इफेक्ट असेट साइड को डालते ही, ठीक है। ओके, आउटस्टैंडिंग। उसके बाद क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंटिंग ईयर, वो क्या होता है, लाइबिलिटी। बस ये एक बार कर लेना, ये तुमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के वक्त तो ये किया ही हुआ है कि आउटस्टैंडिंग का एक इफेक्ट ऐड और एक बैलेंस शीट के असेट साइड को, और रिसीव्ड इन एडवांस आप लेस करते हो और बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड को। दैट्स ऑल, हो गया बेटा। यहाँ पे क्या आप लोगों को यहां तक समझा क्या, बोलो यस और नो। यस, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो आप बनाते हो एनपीओ में, इंस्टेड ऑफ व्हाट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो ट्रेडिंग में बनता है, ये चीज याद रखना। जब तुम्हारे असेट ज्यादा है, लाइबिलिटी कम है, जो एक्सेस, जो डिफरेंस आएगा उसे कैपिटल फंड कहेंगे, ये याद रखना। रिसीट एंड पेमेंट रियल अकाउंट है, इनकम एक्सपेंडिचर नॉमिनल अकाउंट है, ये याद रखना। तो ये छोटी मोटी बातें है बस, बाकी तो कुछ नहीं। तो आपने एक बार टेक्स्ट बुक में डन किया रहेगा, टिक किया रहेगा, तो हो गया चैप्टर 2 आज ही। तो ऐसे और मैंने जो दिए वो भी लेक्चर फटाफट से देख लीजिए। टेलीग्राम पे नहीं हो, व्हाट्सएप चैनल पे नहीं हो तो जुड़ जाइए, पहले टेलीग्राम पे जाइए, अमोल कासर सर्च कीजिए, वहां पे जाने के बाद उधर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, तो आ जाइए व्हाट्सएप पे भी, क्योंकि व्हाट्सएप पे सीधा सर्च नहीं होता चैनल। तो यहाँ पे मैं रुकता हूँ दोस्तों, यहीं पे आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो जैसे उम्मीद के साथ। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। चैप्टर नंबर 2 ऑब्जेक्टिव डन।